नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीएस क्लासेस फॉर सीएसई में। दोस्तों हम यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने सिंगली लिंक लिस्ट स्टार्ट कर दिया था। प्रीवियस लेक्चर में दोस्तों हमने सिंगली लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन डिस्कस कर लिया था एट द बिगिनिंग, कि अगर स्टार्टिंग में मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, और अगर मुझे स्टार्टिंग एलिमेंट को डिलीट करना है तो कैसे करेंगे, और उस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। हमने ये चारों चीज़ें डिस्कस कर ली थी। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है सिंगली लिंक लिस्ट में हमें एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट करना है एट द एंड, मतलब लास्ट नोड को अगर मुझे डिलीट करना हो तो कैसे होगा, या लास्ट में मुझे एलिमेंट को इंसर्ट करना हो तो वो कैसे होगा, और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों अगर मुझे एलिमेंट को लास्ट में ऐड करना है तो सबसे पहले तो क्या करूंगा मैं, मेरा वही कंसेप्ट है। सबसे पहले तो एल्गोरिथम अगर मैं लिखता हूं तो सबसे फर्स्ट काम मेरा क्या है कि मुझे क्या करना है, क्रिएट नोड करना है। तो मैंने क्या लिख दिया, क्रिएट न्यू नोड। तो दोस्तों जरा समझिए कि हमारे पास क्या है, स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट है, और दोस्तों जैसे ही मैंने क्रिएट नोड किया तो फटाक से मेरा एक नोड क्रिएट हो जाएगा। इस तरीके से दो पार्ट बन जाएंगे उसके। तो नोड तो क्रिएट कर दिया। फिर हमने क्या सीखा था कि जब भी मैं नोड क्रिएट करूंगा, न्यू नोड बनाऊंगा, तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा कि उस नोड के अंदर वैल्यू इंसर्ट करना। डेटा पार्ट में डेटा डालना, ये इसका डेटा पार्ट है, और एड्रेस पार्ट में एड्रेस डालना। तो इनिशियल में एड्रेस हम नल डालेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, न्यू नोड के डेटा पार्ट में कोई एलिमेंट डाल देता हूँ। तो न्यू नोड के डेटा पार्ट में मैंने क्या डाल दिया, एक आइटम डाल दिया। आइटम मतलब कोई वैल्यू 10, 20, 30, सपोज वो 10 है। और दोस्तों क्या किया मैंने, न्यू नोड के नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, एड्रेस है। तो न्यू नोड के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, इनिशियली नल कर दिया। तो इनिशियली आप मान लीजिए कि इसमें क्या है, इनिशियली नल है। अब दोस्तों थर्ड, अब मुझे क्या करना है, एंड में एलिमेंट को इंसर्ट करना है, लिस्ट के एंड में। तो दोस्तों यहाँ पर जब भी लिस्ट के एंड की बात होती है तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्या मेरी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है। सबसे पहले मैं वो चेक कर लेता हूँ कि कैसे पता चलेगा एम्प्टी है। तो इफ स्टार्ट किसको पॉइंट करता है दोस्तों, हमेशा स्टार्ट पॉइंट करता है आपको फर्स्ट नोड को। अगर स्टार्ट में कोई नोड का एड्रेस ही नहीं है, इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है। तो मैंने चेक करा इफ स्टार्ट इक्वल टू नल। अगर स्टार्ट में नल है, इसका मतलब लिस्ट एम्प्टी है। तो क्या करो, तो सिंपली स्टार्ट में किसका एड्रेस डाल दो, पहले नोड का, मतलब इसी नोड का जो हमने बनाया है। तो क्या कर दो, सिंपली स्टार्ट में किसको डाल दो, हमने जो बनाया, किसको बनाया, न्यू नोड को। तो न्यू नोड को डाल दो। तो क्या करेगा, स्टार्ट किसको पॉइंट करने लगेगा, न्यू नोड को। और दोस्तों यही हमारा फर्स्ट नोड हो जाएगा और यही हमारा लास्ट नोड हो जाएगा। फोर्थ, अगर ऐसा नहीं है तो एल्स पार्ट पे आते हैं। एल्स अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, अब ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, लिस्ट में कुछ एलिमेंट ऑलरेडी पहले से होंगे, कुछ नोड पहले से होंगे, तो मैं वो बना देता हूँ। सपोज इसके अंदर एक ये है। अब इसके अंदर एलिमेंट क्या है वो हमारी प्राथमिकता नहीं है, एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं उसके अंदर। सपोज दोस्तों ये मेरे इसके अंदर एलिमेंट है। तो अब मेरा कंसेप्ट क्या है, मुझे एलिमेंट को इंसर्ट तो करना है, लेकिन कहां पे इंसर्ट करना है, लास्ट में। तो लास्ट में इंसर्ट करना है तो एल्स पार्ट। फिर वही चीज आएगी कि मैंने चेक करा, क्रिएट न्यू नोड किया तो एक नोड क्रिएट हो जाएगा। तो मेरा नोड क्रिएट हो गया। फिर मैंने क्या किया, नोड क्रिएट करने के बाद फिर मैंने देखा कि न्यू नोड के डेटा में मुझे एक आइटम डाल दो। मैंने यहाँ पे आइटम डाल दिया, सपोज 25, कुछ वैल्यू इंसर्ट कर दी। फिर मैंने क्या किया, न्यू नोड के नेक्स्ट को मैंने नल कर दिया। तो न्यू नोड के मैंने नेक्स्ट को नल भी कर दिया। ये हमारा कंसेप्ट था। फिर मैंने चेक किया इफ स्टार्ट इक्वल टू नल, क्या स्टार्ट में नल है। तो नहीं, स्टार्ट में नल नहीं, स्टार्ट में किसका एड्रेस है, फर्स्ट नोड का। तो स्टार्ट में इस बार नल नहीं है, तो ये इफ नहीं चलेगा। तो क्या जाएंगे, एल्स पे आएंगे। एल्स मतलब कि अब जो है हमारी लिस्ट में कुछ एलिमेंट हैं, तो एल्स पे आ गए। तो दोस्तों अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट को ट्रेवर्स करके वन बाय वन करके लास्ट नोड तक पहुंचना है। क्यों, क्योंकि मुझे लास्ट में एलिमेंट को ऐड करना है। तो लास्ट तक पहुंचना है, इसका मतलब मेरे पास एक पॉइंटर चाहिए मुझे, जो इसको ट्रेवर्स करके एक एक करके। तो मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ पी, और मैं उसमें क्या डालता हूँ, पी इक्वल टू एक स्टार्ट कर देता हूँ। तो अब इस सी को कौन पॉइंट करने लगा, पी पॉइंट करने लगा है। पी हमारा एक वेरिएबल है जिसमें किसका एड्रेस आ गया, इसी नोड का एड्रेस आ गया। मान के चलो दोस्तों, इसमें इसका एड्रेस कितना था, सपोज इसका एड्रेस था 100, इसका एड्रेस था 200, इसका एड्रेस था 300, इसका एड्रेस था 400। सपोज ये मैं ऐसे रैंडमली एड्रेस बना दिया 400, और इसका एड्रेस है कितना, 500। सपोज ये एड्रेस है, रैंडमली ऐसे समझने के लिए आप समझ लो।
तो मैंने एक पी नाम का पॉइंटर बनाया जिसमें स्टार्ट डाल दिया। मतलब स्टार्ट में क्या स्टोर होगा दोस्तों, पहले नोड का एड्रेस मतलब कितना स्टोर था, 100 स्टोर था। तो जैसे ही मैंने पी इक्वल टू स्टार्ट किया तो पी में भी क्या आ गया, 100 आ गया। मतलब पी उसी को पॉइंट करने लगा। अब दोस्तों मुझे यहां से इस पी को एक करके आगे बढ़ाना है और कहां तक ले जाना है, लास्ट नोड था। तो मैं यहां पे लूप चलाऊंगा। तो मैंने एक वाइल लूप चलाया, वाइल, उसमें मैंने क्या लिखा, जब तक कि पी का नेक्स्ट क्या ना हो जाए, नॉट इज इक्वल टू नल। जब तक कि पी का नेक्स्ट किसके बराबर ना हो जाए, नल के बराबर ना हो जाए। अब ये क्यों, तो दोस्तों मैं एक करके आगे बढ़ाता जाऊंगा नोड अपने पी को, लेकिन कब तक बढ़ाऊंगा, प्रॉब्लम ये है क्योंकि मुझे एक टाइम पे रुकना तो है। तो कब रुकूंगा, जब मैं लास्ट नोड का एड्रेस क्या होता है, नल होता है। तो मैं पी को आगे बढ़ाता जाऊंगा। तो एक करके मैं तब तक बढ़ाऊंगा जब तक कि पी का नेक्स्ट मतलब जो लास्ट नोड होगा उसका नेक्स्ट जो ये है वो नल ना हो जाए। जैसे नल होगा तो मैं रुक जाऊंगा। तो मुझे वहां तक दोस्तों इसको आगे बढ़ाना है। तो मैंने इस तरीके से दोस्तों ये लिख दिया। तो इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा। अब ये चलेगा, पर मुझे क्या करना है, हर बार पी को आगे बढ़ाना है। तो वेरिएबल को तो मैं ऐसे कर देता था, जैसे मेरा आई वेरिएबल है तो मैं उसको क्या कर देता था, आई प्लस प्लस कर देता था। पर पॉइंटर को तो ऐसे कर नहीं सकता। पॉइंटर में तो मुझे एड्रेस अपडेट करना है। तो मैं एड्रेस अपडेट कैसे करूंगा, तो मैंने इसमें लिख दिया क्या, पी में, मतलब इस पी में मुझे एड्रेस किसका डालना है, हर बार किसका डालना है, पी के नेक्स्ट का। तो पी के नेक्स्ट, पी का नेक्स्ट कौन सा, ये है। तो इसमें किसका एड्रेस होगा दोस्तों, आप खुद सोचिए, इसमें किसका एड्रेस है, इसमें है 200, और इसमें कौन है, इसमें 300 है, इसमें कौन है 400 है, इसमें कौन सा है 500, इसमें नल है। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, इस पी में जो 100 है, अभी 100 को हटाई क्या करना है, 200 करना है। और 200 कहाँ स्टोर है मेरा, पी के नेक्स्ट में। तो मैंने क्या लिख दिया, पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या होगा, जैसे अभी लूप चलेगा, जैसे पी इसको पॉइंट करा, मैंने चेक करा पी का नेक्स्ट क्या नल हुआ है। तो पी अभी किसको पॉइंट करा, इसको, इसके नेक्स्ट में क्या नल है, नहीं, अभी तो इसके नेक्स्ट में क्या है, 200 है। तो क्या करो, पी इक्वल टू कर दो पी का नेक्स्ट। तो पी में क्या डाल दो, पी का नेक्स्ट। तो पी में 100 की जगह क्या आ जाएगा, उसका नेक्स्ट मतलब 200 आ जाएगा। तो पी किसको पॉइंट करने लगेगा दोस्तों, पी इसको पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि 200 इसका एड्रेस है। फिर मैंने चेक किया कि क्या पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसके नेक्स्ट में नल आया, नहीं आया, अभी भी इसके नेक्स्ट में 300 है, अगले का एड्रेस है तो 300 है। तो मैंने क्या किया, मैंने फिर बोला पी को क्या कर दो, पी का नेक्स्ट। तो पी में क्या डाल दो, इस पी में डाल दो पी का नेक्स्ट। तो पी किसको पॉइंट कर रहा है, इसको, और इसके नेक्स्ट में क्या है 300 है। तो क्या आ जाएगा, इसके 300 आ जाएगा, मतलब ये किसको पॉइंट करने लगेगा, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। फिर मैंने चेक किया कि क्या पी के नेक्स्ट में नल आ गया है। तो पी के नेक्स्ट में नल अभी भी नहीं आया दोस्तों। तो अभी भी नहीं आया, इसका मतलब मैं फिर करूंगा पी इक्वल टू क्या कर दूंगा, पी का नेक्स्ट। तो पी में मैं किसकी वैल्यू डाल दूंगा, उसके नेक्स्ट की, मतलब इसकी, वो क्या है 400, इसमें क्या आ जाएगा 400। तो पी किसको पॉइंट करने लगा दोस्तों, इसको। अब मैं चेक करूंगा कि क्या पी का नेक्स्ट नल हो गया। तो हाँ, अब पी जिसको पॉइंट कर रहा है उसका नेक्स्ट में क्या आ चुका, नल आ चुका। मतलब अब मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। और जैसे ही लूप से बाहर आ चुका हूं तो दोस्तों मेरा पी कहां पहुंच चुका है, पी पहुंच चुका है लास्ट नोड पर। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बस इतना करना है कि लास्ट नोड जिसको नल पॉइंट कर रहा है, नल को पॉइंट ना करके वो किसको पॉइंट करने लगे, जो हमने नया नोड बनाया था। तो मैं क्या करूंगा, 5th पे मैं क्या कर दूंगा, पी के नेक्स्ट में, पी के नेक्स्ट में अभी क्या है, पी के नेक्स्ट में अभी नल है, उसमें क्या डाल दूंगा, इस न्यू नोड का एड्रेस। तो इसको क्या कर दूंगा मैं, न्यू नोड। तो पी का ये नल जो है, नल को पॉइंट ना करके किसको पॉइंट करने लगेगा, न्यू नोड को। तो इस तरीके से जुड़ जाएगा। और इसका लास्ट जो है वो ऑटोमेटिकली नल तो है ही। तो दोस्तों ये क्या होगी, हमारी लिस्ट में लास्ट में एक एलिमेंट जुड़ गया, क्या हो गया। और आप चाहो तो फिर क्या कर सकते हो, पी इक्वल टू नल करके पी को हटा सकते हो, या कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों क्या हो गया, अब मेरी लिस्ट बन चुकी है। स्टार्ट से आप स्टार्ट करोगे तो पहले इस नोड पे जाओगे, फिर इससे इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, और फिर इसके बाद इस पे, और यहाँ पे नल मिलेगा तो आपकी लिस्ट जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने इसमें एंड में एलिमेंट को इंसर्ट कर दिया। और 6 हम क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे। दोस्तों इस तरीके से मैं क्या करता हूं, लास्ट में नोड को इंसर्ट करता हूं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये हमारी एल्गोरिथम समझ में आई होगी। अब दोस्तों अगर मैं इसी एल्गोरिथम में आपसे पूछूं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आप मुझे बताइए, तो दोस्तों अगर मैं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी पूछूं आपसे, कॉम्प्लेक्सिटी, तो लास्ट में एंड में एलिमेंट को इंसर्ट करने की कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकती है। तो दोस्तों हमारी कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ नोड पे। तो दोस्तों यहां पर नंबर ऑफ नोड कितने, अगर देखो पी मेरा कितने नोड को एक्सेस करेगा, तो पहले इसको एक्सेस किया पी ने, फिर यहां पहुंचा, फिर यहां पहुंचा, फिर मतलब 4 नोड एक्सेस करे, फिर जाके इसको ऐड कर पाया मैं। अगर नोड 5 होते तो 5 को एक्सेस करना पड़ता, अगर नोड 10 होते तो 10 को एक्सेस करना पड़ता, अगर नोड n होते तो n को एक्सेस करना पड़ता। मतलब यहां पर जो नोड में इंसर्ट कर रहा हूं, उसको इंसर्ट करने के लिए मुझे पहले उतने नोड एक्सेस करने पड़ रहे हैं जितने की लिस्ट में हैं। तो दोस्तों यहां पर जो है कॉम्प्लेक्सिटी n नंबर ऑफ नोड पर डिपेंड करती है। तो मुझे जितने नोड है उतने तो एक्सेस करने ही पड़ेंगे, +1, मतलब n तो नोड मुझे एक्सेस करने ही पड़ेंगे, और एक ये ऐड करने के लिए, तो n+1 जो है टोटल नोड एक्सेस करने पड़ेंगे एलिमेंट को इंसर्ट करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ
एन। तो दोस्तों लास्ट में नोड को ऐड करने की जो लिंक लिस्ट में कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कितनी होती है, ऑर्डर ऑफ एन होती है। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं कि लास्ट में एलिमेंट को डिलीट करना है तो उसको कैसे करें, तो लास्ट में दोस्तों मैं यहाँ पे आप देखते हैं हम डिलीट करते हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट एट दी एंड। अगर मुझे एंड में एलिमेंट को डिलीट करना है तो उसको मैं किस तरीके से करूंगा। तो डिलीट करना है इसका मतलब दोस्तों क्या होगा, पहले मैं लिस्ट बना लेता हूं, मेरे पास एक लिस्ट होगी, ऑफकोर्स लिस्ट होगी, तो मैंने एक लिस्ट बना ली, स्टार्ट, शुरू हुआ यहां से, एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, एक ये नोड है, इस तरीके से हमारे पास ये नोड है। ये दोस्तों हमारे क्या है, एक लिस्ट है जिसमें टोटल 4 एलिमेंट है, एन एलिमेंट मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे क्या करना है, इसके लास्ट नोड को डिलीट करना है। लास्ट नोड को डिलीट करना मतलब इससे डिलीट करना है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी दोस्तों मुझे, तो इसको देखना है कि इसको कैसे डिलीट कर सकता हूं मैं। दोस्तों लास्ट नोड को डिलीट करने के लिए मैं क्या लिखता हूं, एल्गोरिथम। तो चलिए दोस्तों लिखते हैं एल्गोरिथम। तो सबसे पहला तो क्या होगा, मुझे वो पॉइंटर चाहिए जो पॉइंटर उस नोड को पॉइंट करेगा जिसे डिलीट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, क्रिएट नोड पॉइंटर पी। और दोस्तों अगर मुझे आगे कुछ पॉइंटर जरूरत पड़ेगी तो मैं यहां पे बढ़ाते जाऊंगा, पर फिलहाल मुझे पता है कि पी एक पॉइंटर चाहिए जो उसे पॉइंट करेगा जिसे मुझे डिलीट करना है, तो मैंने पी ले लिया। अब दोस्तों अब देखो सेकेंड, अब मुझे क्या करना है, अब दोस्तों मैं अल्टीमेटली पी किसे पॉइंट करेगा, लास्ट को, जिसे डिलीट करना है, पर लास्ट पर मैं डायरेक्ट तो पहुंच नहीं सकता, शुरुआत कहां से करूंगा, स्टार्ट से करूंगा। तो पी पहले उसे पॉइंट करना चाहिए जिसे स्टार्ट पॉइंट कर रहा है, तो मैंने क्या कर दिया, सबसे पहले पी इक्वल टू क्या कर दिया, स्टार्ट। इसका मतलब पी किसे पॉइंट कर रहा है, जिससे हमारा स्टार्ट पॉइंट कर रहा है। थर्ड, अब देखो दोस्तों, अब आप कुछ सोचिए कि पी एक एक करके मैं आगे बढ़ाऊंगा तो पी यहां पहुंच जाएगा अल्टीमेटली, और मैं इसको डिलीट कर दूंगा। पर दोस्तों जब मैं इसको डिलीट करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरी लिस्ट जब जैसे इसको डिलीट करूंगा तो लिस्ट, ये नोड हट जाएगा लिस्ट से, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, नल करना पड़ेगा। इसका मतलब जब मैं इस नोड को डिलीट करूंगा तो मेरे पास एक पॉइंटर होना चाहिए जो इस नोड को भी पॉइंट कर रहा हो, तभी तो मैं इसके नेक्स्ट को नल कर पाऊंगा। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी, 2 पॉइंटर की, एक पी और एक क्यू। क्यू क्या करेगा, पीछे वाले पॉइंटर को पॉइंट, पीछे वाले नोड को पॉइंट करेगा, और पी जो है उस नोड को पॉइंट करेगा जिसे डिलीट करना है। तो मैंने यहाँ कर दिया पी इक्वल टू स्टार्ट। अब दोस्तों अल्टीमेटली मुझे करना क्या है, पी को एक एक करके आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने के लिए तो मुझे पता है, ट्रैवर्सिंग करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वाइल लूप चलाता हूँ। तो मैंने चलाया वाइल, क्या लिखा, पी का नेक्स्ट जो है जब तक क्या ना हो जाए, नॉट इज इक्वल टू नल ना हो जाए, तब तक की ये हमारा लूप चलेगा। और जब ये लूप चलेगा तो मुझे क्या करना है, पी इज इक्वल टू क्या कर देना है, पी का नेक्स्ट। तो इसकी हेल्प से दोस्तों हमारा क्या होगा, पी के करके आगे बढ़ता जाएगा। पर अभी एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, पी तो यहाँ पहुंच जाएगा पर क्यू उसके पीछे रखना है। तो उसके लिए दोस्तों मैं क्या करता हूं, ऊपर एक लिख देता हूं, क्यू इज इक्वल टू पी। अब ये लाइन क्यों लिखी है, तो अब देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या होगा, ये क्या करेगा, ये पी को आगे बढ़ने से पहले क्यू उस नोड को पॉइंट करने लगेगा जिसको पी पॉइंट कर रहा था। तो इससे क्या होगा, क्यू हमेशा पी के पीछे चलेगा। आप खुद देखिए, और मैं इसको वापस से चलाता हूं तो आप देखिए मैंने क्या करा, एक पॉइंटर पी और क्यू बना लिए, पी में क्या डाल दिया, स्टार्ट डाल दिया, मतलब पी इसको पॉइंट कर रहा है। फिर मैंने क्या करा, चेक करा कि क्या पी का नेक्स्ट जो है वो नल है, पी का नेक्स्ट क्या नल है, नहीं है, नहीं है। तो मैंने क्या बोला, क्यू में क्या डाल दो, पी डाल दो। तो पी किसको पॉइंट कर रहा है, फर्स्ट नोड को, तो उसी को कौन पॉइंट करने का दोस्तों, उसी को पॉइंट करने लगेगा क्यू। फिर क्या करो, फिर पी इक्वल टू कर दो पी का नेक्स्ट, तो पी किसको पॉइंट करने लगेगा, अगले को। फिर मैं चेक करूंगा कि क्या पी का नेक्स्ट नल हुआ है, तो क्या पी का नेक्स्ट नल हुआ है, जी नहीं अभी नहीं हुआ। तो फिर से अंदर आओ, लूप के अंदर आओ, तो क्या कर दो, क्यू इक्वल टू पी, मतलब क्यू किसको पॉइंट करने लगेगा, जिसको पी पॉइंट कर रहा है। और फिर क्या कर दो, पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट, तो इस बार पी कहां पहुंच जाएगा, और आगे पहुंच जाएगा। तो दोस्तों देखो, पी जिसको पॉइंट कर रहा है, क्यू उसके पीछे वाले को पॉइंट कर रहा है। अब जैसे ही मैंने फिर चेक किया क्या पी का नेक्स्ट नल हो चुका है, जी नहीं अभी नहीं हुआ। तो मैंने क्या किया, मैंने वापस से लूप के अंदर गया, मैंने क्या कहा, लिखा पी का नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, नल नहीं हुआ है। तो क्या करो, क्यू इज इक्वल टू पी, मतलब क्यू में वही डाल दो जो पी है। तो पी क्या है, इसको है, तो इसको क्यू डाल दोगे, तो क्यू किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको। और फिर क्या लिख दो, पी इक्वल टू पी का नेक्स्ट, मतलब अब पी किसको पॉइंट करने लगेगा, इसको। अब मैंने चेक किया क्या पी का नेक्स्ट नल हो चुका है, तो हाँ पी का अब नेक्स्ट जो है वो नल हो चुका है, मतलब मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो फोर्थ,
यहाँ पे मेरा जो है लूप रुक जाएगा, मैंने नोड ट्रेवर्स कर लिया है। तो अल्टीमेटली क्यू किसको पॉइंट कर रहा है, क्यू हमारे इस नोड को पॉइंट कर रहा है और पी किसको पॉइंट कर रहा है, अगले वाले नोड। अब मुझे क्या करना है, पी को डिलीट करना है। तो डिलीट करने से पहले मुझे कनेक्शन हटाना पड़ेगा। तो कनेक्शन कैसे हटेगा, कनेक्शन किसका, क्यू का कनेक्शन है पी से। तो मुझे क्या करना है, क्यू के नेक्स्ट को सिंपल नल कर देना है, तो ऑटोमेटिकली कनेक्शन ये ब्रेक हो जाएगा। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, क्यू का नेक्स्ट जो है मैंने उसको क्या कर दिया, इक्वल टू मैंने इसको क्या कर दिया, नल। और जैसे ही मैंने क्यू के नेक्स्ट को नल किया, क्या हुआ, ये कनेक्शन टूट गया और ये जो है नल हो गया। ये नल हुआ तो अब ये जो है कंप्लीटली आइसोलेटेड हो चुका है हमारी लिस्ट से। तो अब मैं पी को डिलीट कर सकता हूं। तो मैंने 5 क्या लिखा, डिलीट पी, और 6 क्या हो जाएंगे हम, एग्जिट। तो जैसे ही ये चला होगा तो कुछ हमारी इस तरीके से लिस्ट आ जाएगी, स्टार्ट, इसमें 10 आ जाएगा, इसमें 30 आ जाएगा, इसमें 20 आ जाएगा। और ये जो मैं ये इसको मैंने क्या कर दिया, पी क्यू का नेक्स्ट क्या कर दिया, मैंने नल कर दिया। तो यहाँ पे नल आ जाएगा और ये अलग हो जाएगा जिसको मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, लिस्ट जो है न्यू लिस्ट जनरेट हो जाएगी। अब दोस्तों इसकी मैं अगर कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ तो दोस्तों वही चीज यहाँ पे आ रही कि अगर मुझे लास्ट के नोड को डिलीट करना है तो पिछले सारे नोड मुझे ट्रेवर्स करने पड़ रहे हैं। यहाँ पर कितने नोड थे, 1 2 3 4 थे। तो लास्ट पे पहुंचने के लिए मुझे पहले 4 नोड को ट्रेवर्स करना पड़ा। अगर 5 नोड होते तो 5 नोड को ट्रेवर्स करना पड़ता। अगर 100 नोड होते तो 100 नोड को ट्रेवर्स करना पड़ता। अगर 1000 नोड होते तो मुझे 1000 नोड को ट्रेवर्स करना पड़ता, तब जाके लास्ट नोड पर पहुंचता। तो अगर n नोड होते तो n नोड को ट्रेवर्स करना पड़ता, तब जाके लास्ट नोड पर पहुंचता। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, लास्ट नोड तक पहुंचने के लिए मुझे कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ऑर्डर ऑफ n। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हो गया, अगर मुझे लिंक लिस्ट में लास्ट नोड को भी डिलीट करना है तो उसको डिलीट करने की भी कॉम्प्लेक्सिटी हमारी कितनी होगी, ऑर्डर ऑफ n होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये एल्गोरिथम भी समझ में आएगी किस तरीके से मैं लिंक लिस्ट में लास्ट नोड को डिलीट करता हूं। तो दोस्तों अगर आपको हमारा आज का लेक्चर समझ में आया, आपको लग रहा है ये यूजफुल है, तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। अपने उन सभी दोस्तों से शेयर कीजिए जो डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं या जिनको डिफिकल्टी हो रही है। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों, क्योंकि जब भी आप बेल आइकन दबा दोगे तो आपको फ्यूचर में जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम लिंक लिस्ट में इंसर्शन और डिलीशन करेंगे एट द स्पेसिफिक पोजीशन। 3 जगह हम इंसर्ट कर सकते हैं एलिमेंट, एक तो बिगिनिंग में, एक एंड में और एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। तो दोस्तों मैं बिगिनिंग और एंड में एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट कर चुका हूं, अब मुझे स्पेसिफिक पोजीशन पे एलिमेंट को इंसर्ट और डिलीट करना है। तो उसको अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।